हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें, किसानों के आंदोलन को लेकर 56वां दिन आज आंदोलन का। सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है आज एक बार फिर। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में बैठक होगी। कृषि कानून को वापस लेने पर फंसा है पेच। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील है, कानून वापसी के विकल्पों पर करें चर्चा। तो बैठक से पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की है कि कानून वापसी के विकल्पों पर चर्चा हो, ना कि कानून वापसी पर। 56 दिनों से किसान डटे हुए हैं। बॉर्डर्स पर आंदोलन लगातार जारी है। सर्द हवाओं के बीच अपने परिवारों को छोड़कर किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और 56 दिन हो चले हैं। अब तक आंदोलन को लेकर समाधान नहीं निकल पाया है। कृषि कानूनों की मांग पर अड़े हैं किसान। वहीं सरकार अड़ी है कि कृषि कानूनों की वापसी नहीं होगी, विकल्पों पर चर्चा करें। आपको बता दें, 10 दौर की बातचीतें हो चुकी हैं किसानों और सरकार के बीच। अब आज 11वें दौर की वार्ता होगी विज्ञान भवन में। ठीक 2 बजे किसान नेता और सरकार के मंत्री आमने सामने होंगे। वहीं बैठक से पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपील कर दी है एक बार फिर से कि कानून वापसी के विकल्पों पर चर्चा करें किसान। छप्पनवें दिन भी जारी किसानों का आंदोलन। सरकार और किसानों के बीच होनी है आज बातचीत। आपको बता दें, कल सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी की अनौपचारिक बैठक हुई थी और अब 21 तारीख को कमेटी की औपचारिक बैठक होनी है और उससे पहले आज सरकार और किसान एक बार फिर से आमने सामने होंगे। तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किसानों से यही अपील कर रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी की जगह विकल्पों पर चर्चा करें। संशोधन किया जा सकता है कानून में। जो भी खामियां किसानों को नजर आती हैं, सरकार कानून में संशोधन करने के लिए तैयार है। लगातार कृषि मंत्री की अपील के बावजूद किसान अड़े हुए हैं कि हम संशोधन नहीं चाहते, हम सीधे तौर पर कानून की वापसी चाहते हैं और जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम अपने घर वापस नहीं लौटेंगे। आपको बता दें, दिल्ली के चारों तरफ सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। सिंघू बॉर्डर पूरी तरीके से ब्लॉक है पिछले 56 दिनों से। इसके अलावा और भी बॉर्डर्स पर स्थिति जो है तनावपूर्ण है। बैरिगेटिंग्स करके बॉर्डर्स के पास जो हाईवे हैं उनको ब्लॉक किया हुआ है और बहुत ही कम रास्ता लोगों को वहां से निकलने के लिए दिया जा रहा है। यानी पूरा हाईवे ब्लॉक और आप थोड़ा सा रास्ता प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। चाहे मैं दिल्ली जयपुर हाईवे की बात करूं या फिर NH-19 की बात करूं, तो बैरिगेटिंग जिस तरीके से लगी हुई है जगह जगह पर, वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। ट्रैफिक व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति है और ऐसे में आम लोग कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं लगातार आंदोलन के बढ़ते दिनों से। और सरकार और किसानों के बीच समाधान की स्थिति दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। उम्मीद है कि आज की बैठक में कुछ समाधान स्वरूप निकले। और इस खबर पर हमारे सहयोगी मनोज कौशिक हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, आज एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे और कितनी उम्मीद लगाए कि आज कोई समाधान निकलेगा? क्योंकि एक बार फिर से कृषि मंत्री ने अपील कर दी है कि कानून वापसी की जगह पर विकल्पों पर चर्चा हो।
जी बिल्कुल, इस कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का जो जिस तरह से बयान आ रहा है उस तरह से किसानों को भी लग रहा है कि जो तीनों कानूनों को निरस्त नहीं किया जाएगा। अभी सरकार इस हालत में नहीं है कि सरकार तीनों कानूनों को निरस्त करे। किसान इस बात को लेकर पूरी तरह से पहले ही सावधान है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करेगी, लेकिन किसान इस बात पर भी अड़े है कि वह अपने कानून को निरस्त करवाने के बाद ही घर वापसी करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं जो आज सरकार और किसानों के बीच बातचीत होनी है उसको लेकर किसान पहले ही लग रहे हैं कि बातचीत का जो परिणाम है वो किसानों के हक में नहीं होगा। लेकिन इसके बाद जो किसान है वो जो ट्रैक्टर परेड उसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं और किसान बार बार जो अपनी एक ही मांग करेगी तीनों कानून को निरस्त किया जाए और इसी को लेकर वो ट्रैक्टर परेड भी निकालेंगे और इससे पहले जो उनकी रणनीति है उसके तहत वो पूरी रणनीति को कामयाब करने में किसान जुटे हुए हैं। मनोज, अब ट्रैक्टर यात्रा पर भी जो है गतिरोध बन चुका है और इस बार गतिरोध बना है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में। अब क्या लगता है कि आज सरकार और किसानों के बीच जब बैठक होगी तो कृषि कानून तो एक मुद्दा होगा ही, लेकिन कहीं ना कहीं बैठक में जो 26 जनवरी का मसला है, ट्रैक्टर मार्च का मसला है, बैठक में मंथन इस पर भी होगा, चर्चा इस पर भी होगी? जी बिल्कुल, कल जैसे दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच बातचीत हुई उसको लेकर किसानों ने दिल्ली पुलिस को भी आश्वस्त किया कि उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी जो पैदा नहीं करने दी जाए, नई परेशानी नहीं बनने दी जाएगी, क्योंकि किसानों ने अपने स्तर पर जो तैयारियां की है उसमें अपने वॉलंटियर भी तैयार किए हैं और दिल्ली में जो हर हाल में ट्रैक्टर परेड निकालने के लिए वो तैयारी पकड़ रहे हैं। और उन्होंने दिल्ली पुलिस को बिल्कुल अपनी तरफ से आश्वस्त करने का प्रयास किया है कि वह उनकी तरफ से दिल्ली में कोई अन्य प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन उनकी परेड जो है वो बिल्कुल दिल्ली में की जाएगी। बिल्कुल, लगातार किसान अड़े हुए हैं यहाँ पर भी और दिल्ली पुलिस के साथ एक बार फिर से किसानों की मीटिंग होनी है। देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला होना है। आज सुप्रीम कोर्ट भी ट्रैक्टर मार्च को लेकर एक बार फिर से सुनवाई करेगा, तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कहता है। हालांकि ये सारा जो डिसीजन मेकिंग है इसका पूरा काम सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा है करने को, लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस की बात किसान सुनेंगे, या क्योंकि अभी तक दिल्ली पुलिस की अपील को किसानों ने खारिज कर दिया है? जी देखिए, आज किसानों की नजर जो कोर्ट का फैसला है, कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर जरूर लगी है। और इसके अलग जो बात है दिल्ली पुलिस और किसानों की, जो किसानों ने दिल्ली पुलिस की बात को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि वो परेड है उसमें शामिल होंगे और वहां हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से उन्हें मनाने का प्रयास किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल बॉर्डर्स पर जो हालात बने हुए हैं, दिल्ली बॉर्डर्स पर आंदोलन जिस तरीके से जारी है लगातार, और ना तो किसान सरकार की सुन रहे हैं, ना ही दिल्ली पुलिस की अपील किसान मान रहे हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को किसान मान रहे हैं। कुल मिलाकर किसान अड़ियल रवैया अख्तियार कर रहे हैं और कहीं से कहीं तक भी जो विकल्प हैं, कृषि कानून की वापसी के अलावा जो संशोधनों के विकल्प हैं वो किसानों को मंजूर नहीं है। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। ट्रैक्टर मार्च को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने निर्देश दिया था ट्रैक्टर मार्च कानून व्यवस्था का विषय है, ट्रैक्टर मार्च पर पुलिस करे कोई फैसला। किसानों और पुलिस में आज एक बार फिर से बातचीत होगी। आउटर रिंग रोड पर मार्च करने को लेकर अड़े हुए हैं किसान, वहीं पुलिस कह रही है कि आप दिल्ली के बाहर करें मार्च। दिल्ली पुलिस ने किसानों से कहा है कि आप दिल्ली के अंदर नहीं, दिल्ली के बाहर ट्रैक्टर मार्च करें, और किसान कह रहे हैं कि आप दिल्ली के अंदर आउटर रिंग रोड पर हमें जगह दें ट्रैक्टर मार्च करने के लिए। अब यहां पर भी गतिरोध की स्थिति बन गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी राजा पटेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजा, अभी तक तो सरकार और किसानों के बीच में गतिरोध था, लेकिन अब तो दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच में भी हो गया है। क्या जानकारी आज होने वाली बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन सुनाया था, आदेश सुनाए थे कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना दिल्ली पुलिस के हाथ में है, क्योंकि स्टेट में जब कोई एंट्री करता है तो दिल्ली पुलिस उसको देखेगी, राज्य की पुलिस उसको देखेगी कितने लोगों को एंट्री देनी है नहीं देनी। तो उसको लेकर लगातार जो पुलिस की टीम है, चाहे जॉइंट कमिश्नर की बात करें, बड़े लेवल पर डीसीपी लेवल पर जो अधिकारी हैं, लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर जिस तरीके से जो जानकारी मिल रही है, किसानों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, वो हर हाल में 26 जनवरी को परेड में शामिल होंगे। वहीं जिस तरीके से उन्होंने आउटर रिंग रोड की मांग की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं गतिरोध बढ़ता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से आज देखने वाली बात होगी नंदिनी की सुप्रीम कोर्ट आज क्या सुनवाई करता है। उम्मीद यही है कि आज क्योंकि सबसे पहले
सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश जारी किया था कि दिल्ली पुलिस को ही देखना है कानून व्यवस्था, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दिल्ली पुलिस को दी थी। तो आज देखने वाली बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी के इस मसले में क्या इंटरफेयर करता है, क्या आदेश जारी करता है, क्योंकि साफ तौर पर दो बार की वार्ता हो चुकी है दिल्ली पुलिस से किसानों की, वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली में पूछ करेंगे, हालांकि राजपथ की जो प्रेयर है उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे, उसमें वो खलल नहीं डालेंगे, पर वो आउटर रिंग रोड की मांग कर रहे हैं, वहां पर उनको परमिशन दीजिए। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश सुनाता है। जी चलिए, शुक्रिया आपका राजा तमाम जानकारी के लिए। तो अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या कहा जाता है, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ ये मसला है तो दिल्ली पुलिस से कहा कि इस मसले का समाधान दिल्ली पुलिस करे। और अब रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी प्रदेश प्रभारी के दौरे का दूसरा दिन है आज। पहले दिन हरियाणा निवास में उन्होंने बैठकें ली थी। विनोद तावड़े ने विधायकों के साथ चर्चा की। प्रदेश सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया गया है बीजेपी के प्रदेश प्रभारी द्वारा। वहीं आज भी कई बैठक कर सकते हैं विनोद तावड़े। संगठन की मजबूती को लेकर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े हरियाणा दौरे पर हैं और यहां पर कल विधायकों के साथ मीटिंग विनोद तावड़े ने हरियाणा निवास में ली है। अब आज विनोद तावड़े और भी कई सारी बैठकें कर सकते हैं। कल विधायकों से सरकार के कामकाज का फीडबैक लिया गया है। संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और संगठन और सरकार के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाना है, इन तमाम बातों पर केंद्रित बैठकें लगातार विनोद तावड़े इससे पहले जब अपने दौरे पर आए थे हरियाणा तब भी उन्होंने ली थी और अब एक बार फिर से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। कल विधायकों के साथ बैठक थी विनोद तावड़े की और आज जो है एक बार फिर से विनोद तावड़े कई बैठकें लेंगे। कल सरकार का फीडबैक लिया गया था। आपको बता दें आपने इस दौरे के दौरान तावड़े कई जिलाध्यक्षों से भी मुलाकात करेंगे, कई संगठन के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, सीएम और प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़ चुके, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, क्या खास रहा अगर बात करें कल के दिन की? कल पहला दिन था विनोद तावड़े के हरियाणा दौरे का, तो कल जो बैठकें हुई क्या खास उसमें रहा? देखिए, ये जो दौरा था प्रदेश प्रभारी का, ये अचानक दौरा था और 3 दिवसीय दौरा है। और यहाँ सबसे बड़ी बात निकल के ये आई, कल जो विधायकों के साथ जो बैठक थी उस बैठक में विधायकों को बुलाया गया, लेकिन तमाम विधायक जितने भी बीजेपी के विधायक थे इनको सबको एक साथ नहीं बुलाया गया। 2-2, 3-3 करके विधायकों को बुलाया गया, इनसे बात की गई, क्षेत्र का हाल जाना गया, किसान आंदोलन पे जो क्षेत्रवासी हैं उनका रुख जाना गया, कैसा उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्या उनके कामों में दिक्कत आ रही है, तमाम चीजों पे ये जो बातचीत हुई है। उसके बाद अगर कोई विधायक अगर अपनी बात रखने में सक्षम नहीं है, दूसरे विधायक के साथ कंफर्ट जोन में नहीं है, तो उसको अलग से भी एक 5 मिनट का 7 मिनट का टाइम दिया गया। ये सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। जब कोई बैठक होती है तो उसमें साफ तौर पे यही देखा जाता है कि तमाम विधायकों को एक साथ बुलाया जाता है, सबके साथ एक साथ चर्चा की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बैठक बड़े फेरबदल की तरफ इशारा कर रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी संगठन में बड़े फेरबदल होने तय हैं और उसके साथ साथ तमाम ऐसी चीजों पे बातचीत हुई है जो जिनसे किसान आंदोलन का रुख कर लो या फिर क्षेत्र में जो अपना जो विकास है उसकी बात कर लो। और उसके बाद बड़े जो जितने भी तमाम जो विधायक थे चुपके से आए और चुपके से अपनी गाड़ी में चले गए और मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया है। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर विनोद तावड़े की तरफ से जो कोशिश की गई, एक तरीके से फीडबैक ओवरऑल लिया गया और विधायकों का की तरफ से क्या फीडबैक आया वो भी कहीं ना कहीं रिवील नहीं किया जा रहा। तो आप बिल्कुल सही और इशारा कर रहे हैं कि कोई बड़ा फेरबदल आगे हो सकता है हो। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तावड़े के दौरे का आज दूसरा दिन है, तो आज वो क्या क्या बैठकें, किन किन के साथ बैठकें ले सकते हैं, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है?
देखिए, जो जानकारी निकल के सामने आई है, आज जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम बड़े कार्यकर्ताओं की ये मीटिंग होनी है और उन कार्यकर्ताओं में भी इस तरह की जो जानकारी है वो जुटाई जाएगी और जानकारी जुटा के अपने आला जो नेता हैं, जो केंद्र के जो नेता हैं, उनको ये जानकारी दी जानी है। तमाम पहलुओं पर फोकस करें तो सबसे बड़ी बात निकल के आती है कि हरियाणा बीजेपी में बड़े फेरबदल हो सकते हैं और बड़े फेरबदलों के साथ बड़ी नियुक्तियां भी हो सकती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारियों के लिए। तो विनोद तावड़े हरियाणा दौरे पर इन दिनों और सरकार को लेकर फीडबैक लिया जा रहा है। तावड़े अपने इस दौरे में कई मीटिंग्स भी ले रहे हैं। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। गुरुग्राम से बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। बिलासपुर थाना प्रभारी हुए निलंबित। पुलिस कमिश्नर ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। पटौदी एसीपी के नोटिस पर बिलासपुर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया। थाना प्रभारी पर अनुपस्थित रहने का आरोप है। थाना संबंधित कार्रवाई में अनुपस्थित रहते थे बिलासपुर थाना प्रभारी। बड़ी कार्रवाई बिलासपुर थाने में की गई है, जहां पर थाना प्रभारी को निलंबित किया गया है। पुलिस कमिश्नर ने यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की है पटौदी एसीपी के नोटिस पर। पटौदी एसीपी की तरफ से शिकायत की गई थी। शिकायत में कहा गया कि बिलासपुर में थाने में प्रभारी नदारद रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। तो थाना संबंधित कार्रवाई के दौरान भी थाना प्रभारी की अनुपस्थिति के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पटौदी एसीपी ने नोटिस दिया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर की तरफ से ये बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है बिलासपुर थाना प्रभारी के खिलाफ। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वशिष्ठ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। मनोज, ये बड़ी कार्रवाई है, थाना प्रभारी को निलंबित किया जाना, क्या खास कारण बताए जा रहे हैं जिसकी वजह से निलंबन की कार्रवाई हुई? देखिए नंदिनी, बताना चाहूंगा कि कल यानी 19 जनवरी को पुलिस आयुक्त ने तमाम डीसीपी, एसीपी, थाना प्रभारी थे, चौकी इंचार्ज, एसएचओ की मीटिंग ली थी। इससे पहले जो है वो 8 अक्टूबर को मीटिंग ली गई थी, जिसमें तमाम ये चर्चा की गई थी कि अपने जो संबंधित एरियाज हैं आपके, वहां पर अपराधों को अंकुश लगाइए। इसके बाद कल उसकी प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की जानी थी, तो ये मामला सामने आया निकलकर कि जो पटौदी थाना के, जो बिलासपुर थाना के एसएचओ हैं इंस्पेक्टर नीरज, वो थाना की जो संबंधित कार्रवाई थी उसमें अनुपस्थित रहते थे। इसके बाद तुरंत प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा डीएलएफ फेस 1 के एसएचओ इंस्पेक्टर अजय, उनको भी ये लाइन हाजिर किया गया। इसके अलावा 5 ऐसे अन्य एसएचओस को परिनिंदा का नोटिस जारी किया गया है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल मनोज, तो कहीं ना कहीं इस बड़ी कार्रवाई को लेकर क्या पुलिस महकमे से रिएक्शन आया है? देखिए, साफ तौर पर ये जो है एक एग्जाम्पल सेट करना चाह रहे थे दूसरे थानाध्यक्षों के लिए या जो थाना प्रभारियों के लिए कि किसी भी तरह की लापरवाही जो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये जरूरी निर्देश दिए कि अगर किसी भी, खास तौर पर जो फर्जी कॉल सेंटर है वहां पर उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी एसएचओ के थाने में अगर एरियाज में अगर कोई फर्जी कॉल सेंटर चलता पाया गया तो उसे भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। साथ ही तो कुल मिलाकर एक सख्ती का संदेश देने की कोशिश यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई है कि अगर आप अनियमितताएं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज, तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे बड़ी खबर का। आपको बता दें, लगातार उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम। सर्द हवाओं से लोगों की बढ़ रही हैं परेशानियां। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिले। विजिबिलिटी कम होने से भी लोगों को परेशानी आ रही है। वाहन चलाने में लोग हो रहे हैं परेशान, क्योंकि कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम सड़कों पर। सबसे ज्यादा सड़क हादसे भी कोहरा छाता है और विजिबिलिटी कम होती है तब सामने आते हैं। तो ऐसे में कोहरे को लेकर विजिबिलिटी की गंभीरता को समझें और सावधानी के साथ वाहन चलाएं। किसी भी तरह की लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। आप देखिए, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से कोहरे की परत छाई हुई है
और कोहरे की चादर में ढके हैं शहर आज एक बार फिर। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर बात करें हिसार की, वहां पर फिलहाल क्या स्थिति सर्दी की? जी, अनूप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। अनूप के पास एक बार फिर से जाएंगे, लेकिन आपको बता दें प्रदेश में इस वक्त सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है और एक बार फिर से अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनूप, अभी फिलहाल हिसार में क्या टेम्परेचर, क्या स्थिति सर्दी की? जाए तो हिसार में लगातार टेम्परेचर गिरता जा रहा है और धुंध और कोहरा अधिक होने के कारण लगातार सड़कों पर जो है विजिबिलिटी शून्य के करीब है। और कल का दिन भी ऐसा ही रहा, पूरा दिन कोहरा छाया रहा। वाहन चालकों को खास करके विशेष रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा। जी बिल्कुल अनूप, अगर बात करें कोहरे की तो फिलहाल कोहरे को लेकर क्या स्टेटस है, क्या विजिबिलिटी ठीक है अभी फिलहाल हिसार में? जी बिल्कुल नहीं, घना कोहरा छाने की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो चुकी है और जो सफेद पट्टियां सड़कों पर लगी है उन्हीं के सहारे जो है वाहन चालक अपने स्थानों तक जा रहे हैं। इसके अलावा लगातार तापमान भी गिर रहा है, हालांकि माइनस से ऊपर उब रहा है, लेकिन फिर भी ठंड बहुत अधिक हिसार में देखने को मिल रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल हिसार समेत प्रदेश के कई शहरों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। टेम्परेचर लगातार गिरता हुआ, सर्दी का सितम जारी और लोग मुख्य तौर पर जो सड़कों पर सोते हैं उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी है। पर्याप्त रैन बसेरे शहरों में बनाए नहीं गए हैं, लेकिन जो बनाए गए हैं वहां पर काफी संख्या में लोग हैं जो सर्दी से बचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन लगातार शीतलहर बढ़ रही है, टेम्परेचर घट रहा है और कोहरा उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, कड़ाके की ठंड के साथ छाया घना कोहरा। प्रदेश के इलाकों में सर्दी का सितम, सर्द हवाओं से लोगों की बड़ी परेशानियां। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।